वेंटिलेटर से जिंदा बच के आते हैं, क्यों बचते हैं भाई? वेंटिलेटर से जिंदा क्यों नहीं आ जाते हैं? भारत में ज़्यादातर केस खराब होने का एक रीज़न भी क्या है ना, कि लोग पहले बात जब बीमारी स्टार्टिंग फेज में रहती है ना, तो अपने घरे आस पड़ोस में झाड़ फूक जड़ी बूटी खाते रहते हैं। या किसी भी तरह के हेमरेज के लिए जिम्मेदार कौन होता है? विटामिन के। हेमरेज होने के बाद बहुत दिक्कत होता है, बहुत कम चांसेस होता है कि हेमरेज होने के बाद कोई बचता है। ब्रेन में कुछ भी दबाना नहीं चाहिए। अब बॉडी जो होता है ना, ब्रेन हेमरेज का तुरंत नहीं मरता है, लेकिन कुछ ऐसे ब्रेन हेमरेज होता है जिसमें डॉक्टर जान जाता है कि अब ये बचेंगे नहीं, सेंटर लाइन हो गया है या बहुत ज़्यादा हो गया है। और कुछ हॉस्पिटल वालों के लिए वो कमाने का सबसे अच्छा साधन है। बड़ी पैसा वाली पार्टी है, एक दिन का 1 लाख बिल बनाएंगे, 25 दिन बाद अपने से डेट करेगा, 25 लाख रुपया हो जाएगा। खून का थक्का बनाने में हेल्प करता है विटामिन के। थक्का बनाने में हेल्प करता है, हाँ, विटामिन के का निर्माण कोलाई, एक बैक्टीरिया का नाम है कोलाई नामक जीवाणु करता है। कौन करता है? कोलाई नामक जीवाणु। किसका निर्माण करता है? थक्का बनाने में हेल्प करता है। विटामिन के का ज्यादा होना भी खतरनाक है, कम होना भी खतरनाक है। ज्यादा हो गया तो खून ज्यादा थक्का हो जाएगा, कम हो जाएगा तो एकदम गाढ़ा हो जाएगा। दोनों स्थिति में नसों पे दबाव पड़ेगा, नस फट जाएंगे, जिसे हम लोग हेमरेज कहते हैं। अगर गाढ़ा हो गया तो भी दिक्कत है, पतला हो गया तो भी दिक्कत है, और हेमरेज हो जाता है। सबसे पतली नसें ब्रेन की होती है, इसलिए ज्यादातर हेमरेज या पंचर या सूचर कहाँ हो जाता है? ब्रेन में। और उसी कहेंगे ब्रेन हेमरेज। क्या कहेंगे? ब्रेन हेमरेज। तो यह जो सूचर हो जाएगा उसे क्या कहेंगे? ब्रेन हेमरेज कहेंगे। क्या हो जाएगा? ब्रेन हेमरेज। तो ब्रेन हेमरेज जो होता है, ब्रेन हेमरेज में उस कौन या किसी भी तरह के हेमरेज के लिए जिम्मेदार कौन होता है? विटामिन के। हेमरेज होने के बाद बहुत दिक्कत होता है, बहुत कम चांसेस होता है कि हेमरेज होने के बाद कोई बचता है। और उसमें भी हेमरेज में ना सेंटर लाइन हेमरेज होता है ना, अगर सेंटर लाइन में तो चांसेस बहुत कम है। एक साइड में अगर होता है तो डॉक्टर बचाव चल लेते हैं। उसके बाद भी हेमरेज में डिपेंड करता है कितना जल्दी ऑपरेशन करके क्लॉट हटाया गया है। ब्लड इसमें फटेगा, इसमें पूरा क्लॉट कर जाएगा। और क्लॉट करेगा ना तो दब जाए, क्लॉट जैसे करेगा ना तो जगह लेगा, और जगह लेगा ना तो यहाँ पे ब्रेन में कुछ भी दबाना नहीं चाहिए। कुछ भी दबेगा तो शरीर का कोई ना कोई अंग स्विच ऑफ हो जाएगा। सबका स्विच कहाँ है? यहीं पे। और यहाँ अब मान के चलिए मेरा पूरा स्विच उधर है, कोनो दाबिएगा तो कुछ ना कुछ तो बंदे होगा यहाँ पे। अगर दावत को मेन एमसीबी गिरा दिया, सब बंद हो जाएगा। यही होता है ब्रेन हेमरेज में। जब ब्रेन हेमरेज होता है ना तो कोई ना कोई स्विच गायब हो जाता है, आदमी बेहोश हो जाता है। अब बॉडी जो होता है ना, ब्रेन हेमरेज का तुरंत नहीं मरता है, लेकिन कुछ ऐसे ब्रेन हेमरेज होता है जिसमें डॉक्टर जान जाता है कि अब ये बचेंगे नहीं, सेंटर लाइन हो गया है या बहुत ज्यादा हो गया है। तो उसमें क्या करते हैं ना कि कई डॉक्टर ईमानदारी से बता देते हैं कि देखो भैया, अब हम लोग डॉक्टर है, भगवान नहीं है, नहीं बच पाएंगे। और कुछ हॉस्पिटल वालों के लिए वो कमाने का सबसे अच्छा साधन है। लगाएगा वेंटिलेटर, जबरदस्ती सांस भरेगा। वेंटिलेटर में ना मशीन से सांस भरता है और फिर वापस वो अपने मशीने से निकालता है, तो ब्लड सांस रहेगा, जिंदा हो जाएगा। और उसके बाद नस काटेगा, यहाँ पे फेस्टुला बनाएगा, या फिर टेम्पोररी इंट्राकिट लगाएगा, जो उसके लिए कैनुला लगाएगा, और उससे ब्लड निकालेगा। क्योंकि अब सांस नहीं चलेगा तो ब्लड गंदा होते जाएगा, यूरिन उसका होगा ही नहीं, तो क्या करेगा? डायलिसिस करेगा। तो एक डायलिसिस चल रहा है, इधर वेंटिलेटर पे चल रहा है, आराम से 15-20 दिन खींच ले जाते हैं। तो बहुत सारे हॉस्पिटल वालों को लगता है कि बड़ी पैसा वाली पार्टी है, एक दिन का 1 लाख बिल बनाएंगे, 25 दिन बाद अपने से डेट करेगा, 25 लाख रुपया हो जाएगा मेरा, 20-25 दिन बाद हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो ये होता है। अच्छा, दूसरा क्या है, किसी के मरीज को अगर ऐसा होगा, डॉक्टर कितनों कह दे कि भैया बहुत कम चांस है, तो कोई क्या कहता है कि नहीं छोड़ दीजिए, कोई कभी ये तो कह नहीं सकता है, और डॉक्टर का भी दुविधा हो जाता है। लेकिन ये हेमरेज का कारण कौन सा विटामिन बनता है? हेमरेज का कारण विटामिन। टमाटर, आलू, हरे सब्जी में कौन सा विटामिन? विटामिन के। रक्त या थक्का बनने में प्लेटलेट के साथ कौन देता है? विटामिन के। प्लेटलेट तो मदद करता ही है, लेकिन प्लेटलेट का हेल्प कौन करता है? विटामिन के। दोनों जरूरी है रक्त को थक्का बनाने में। और एक विटामिन भी और प्रोटीन भी जरूरी है, प्राइप्रीन। एक और प्रोटीन जरूरी है, प्रोथ्रोम्बिन। अभी जस्ट पढ़ाए थे। प्रोथ्रोम्बिन बनाने में कौन हेल्प किया था? अभी ई पढ़ा के गए हैं। एंटीऑक्सीडेंट होता है प्रोथ्रोम्बिन बनाने में ई, और फाइब्रिनोजन बनाने में के। दोनों जरूरी है रक्त के लिए। रक्त के लिए दोनों जरूरी है कि नहीं? ज्यादा जरूरी कौन है? फाइब्रिन। फाइब्रिन के निर्माण में, हाँ, वेंटिलेटर से जिंदा बच के आते हैं, क्यों बचते हैं भाई? वेंटिलेटर से जिंदा क्यों नहीं आ जाते हैं?
सब लोग बस बहुत कम चांसेज होता है वेंटिलेटर पे। भारत में ज़्यादातर केस खराब होने का एक रीज़न भी क्या है ना, कि लोग पहले बात जब बीमारी स्टार्टिंग फेज में रहती है ना, तो अपने घरे आस पड़ोस में झाड़ फूक जड़ी बूटी खाते रहते हैं, और जब एकदम हाथ से जाने लगता है ना, तो अपने जिला में भागते हैं। जिला वाला सोचता है कि 2-3 लाख टान लेते हैं, और जब देखेगा अब गया काम से, अब नहीं बचने वाला, तो भागिए एकदम। अब जाए जिस राज्य में उस राज्य की राजधानी भेजेगा। यूपी में तो लखनऊ भेजेगा, झारखंड में तो रांची, रिम्स, यहाँ पटना में है तो एम्स, IGMS, PMCH, तो पहले नाच देगा। अब जब उसके पास पहुँचता है तो उसके पास वैसे मरीजे पहुँचता है कि वो बचता ही नहीं है, बहुत कम चांस में होता है पहुँचता। वही स्टार्टिंग में लेके आ जाए तो बच सकता है। आगे बढ़ जाए। किसी को दिक्कत? फाइब्रिन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में क्या करता है? हेल्प करता है। यहाँ पर निम्नलिखित तालिकाओं में